जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री स्टार्टेड, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेकर आए जिसका टाइटल है ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 ईयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाता है। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा। भाई, शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बन रहा है, लेकिन भारत में तो बन रहा है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन के ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें यह बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 ईयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर, या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं,
वो क्यों, तो सी क्यों, 80 क्यों नहीं? तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं। और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है, सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए, जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। जरा भूल जाओ कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहाँ पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें, आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C-95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी, जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन ना जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ है। इंडिया की इनके साथ तो मतलब गूढ़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनाई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं, 18 साल के बाद। तो ऐसा हो रहा है अब उस ठीक है। अब इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो ऑन वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हो, मल्टीनेशनल्स हो, इंटरनेशनल्स हो, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली अमेरिका के साथ, और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर। तो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आए, आके अपना आइडियाज पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएं, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कंपटीशन तो नजर आए ना, एक कंपटीशन नजर आना चाहिए। क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है, लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आए हमारे पास आके हमारे बच्चों को तैयार करें। लेकिन इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी। अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे, और वो बड़ी लंबी चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर गए, वेपन्स डील। वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीज़ें इजी करें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको। अभी यूरोप वेस्ट के दरवाजे खोले। आपको पता है द मोमेंट ये सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ रोक देंगे, दूसरी चीज़ रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज़ रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कह रहे हैं कि इंडियंस ज़्यादा तो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना उसका डायस्पोरा है। ठीक है, इंडिया अपने आप को वेपन्स जो प्रोक्योर करना चाहता है, या इंडिया अपने जो एक्सेस वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रखना चाहता है, या अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, या जर्मन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, अपनी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री चाहता है, ये सारे का सारा वो करना चाहता है। लेकिन इंडिया डबल वेज है कि अपने घर में भी बनवाओ, अपनी मैन पावर भी इनसे ट्रेन कराओ, अपने लोग भी बाहर भेजो, वो रेवेन्यू भी भेजें, एंड देन इंडियन नेशनलिज्म भी लोगों के अंदर पिच करो। बिकॉज इफ देर इज नो इंडियन नेशनलिज्म, तो ये जो इंडियंस को इंडिया वो बाहर भेज रहे हैं वो तो उधर के उधर ही रह जाएंगे। लेकिन लार्जली एक चीज़ याद रखें, जो भी हो, लोग जैसे भी हों, एक ख़ास परसेंटेज होती है जो नहीं आती, जो मर्जी हो जाए वो उनका। देखें हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना, वहाँ पे भी चंद शहरों के अंदर तरक्की है। ठीक है, बाकी तो वहाँ पे जब आप देखते हैं इतनी। दोस्तों, स्पेन भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि भारत और स्पेन के MOUs, ये एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बहुत पहले के साइन हुए थे, लगभग आज से 3-4 साल पहले, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यही MOUs अमेरिका से भी साइन होने थे,
लेकिन अमेरिका ने MOUs पे भी साइन नहीं किया कि हम भारत में एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अमेरिका ने कहा भारत में इंजन बना देंगे, बोइंग, जेट, ये सब कर देंगे, बट एयरक्राफ्ट हम भारत के साथ मिलकर भारत में नहीं बनाएंगे। भारत आए हमारे देश में, हमारे साथ मिलकर बनाए। भारत ने उस समय मना कर दिया, तो बोला यार हमारा तो ब्रांड ही है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अगर इसके बाद भी हम अमेरिका में बनाए तो हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, फिर भारत ने फ्रांस से समझौता किया, फ्रांस बहुत लेट कर रहा था, जर्मनी की कॉस्ट हाई थी, स्पेन वही क्वालिटी जर्मनी वाले रेट से कम में दे रहा, तो भारत ने फिर फैसला किया कि स्पेन, और ये फैसला आज नहीं, लगभग आज से 11-12 महीने पहले हो चुका है, लगभग 1 साल पहले ही MOUs पे साइन हो चुके थे, उसको हकीकत बनाना था, और अब फैक्ट्री खुल चुकी है टाटा के साथ कोलैबोरेशन में। और जाहिर सी बात है, जो एयरक्राफ्ट टाटा बनाएगा उस पर कोई शक ही नहीं हो सकता। टाटा की बसें भारतीय सेना में यूज होती हैं, कभी भी धोखा नहीं देती। टाटा की बसें दिल्ली रोडवेज में यूज होती है, कभी धोखा नहीं देती। टाटा की जो भी चीज़ होती है, आपको पता ही है क्या ब्रांड होता है। टाटा साहब, रतन टाटा साहब स्वर्गीय हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो उनका ब्रांड है वो हम सबको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा, और हम सबके लिए गर्व की बात होगा कि टाटा एक भारतीय कंपनी है, और है लगातार टाटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो टाटा के साथ स्पेन का कोलैबोरेशन और भारत के लिए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट, और क्या चाहिए। बहुत खुशी की दिन है अगर हम इसको अच्छे से वास्तविकता में समझे तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मोदी साहब का अपने भाषण थोड़ा बहुत भी था वो सुना। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम कंपनियां जो है वो तो अच्छी बात है, उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और बता दें दोस्तों, इस जो एयरक्राफ्ट बन रहा है, हालांकि पूरा का पूरा डिजाइन सब कुछ जो है वो स्पेन का है, और स्पेन ने इस डिजाइन को बहुत सेल किया है। ऐसा समझ लो स्पेन ने $मिलियन ऑफ डॉलर इसमें कमाए हैं। बिलियन भी छोड़ो यार, $बिलियन ऑफ डॉलर। बहुत पॉपुलर है एयरक्राफ्ट। और हमारे देश में उसका असेंबल होगा, मतलब पार्ट अभी जो है मतलब स्पेन से ही आएगा थोड़ा बहुत, और इंडिया से। तो अभी ऐसा माना था कि उसके अंदर जो पार्ट यूज होंगे, उस पार्ट के मतलब 14,000 के आसपास पार्ट कुछ यूज होने वाले हैं, छोटे मोटे सब कुछ, नट बोल्ट सब कुछ आ गया उसमें। तो उनमें से करीबन 13,000 पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम भारत के जो वेंडर है, जो मोदी साहब ने बताया, मीडियम कैप वाले बिजनेसमैन, स्मॉल कैप वाले बिजनेसमैन जो है उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अच्छी बात है, हमारे मीडियम एंड स्मॉल कैप मतलब SME जिसको हम बोलते हैं, उनको अच्छा बूस्ट मिलेगा, रोजगार और बढ़ेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और धीरे धीरे करके जो हम 100% मतलब जो कर रहे थे असेंबल, अब वो धीरे धीरे करके, अभी तो 50% है, फिर धीरे धीरे उसको 75% तक 2031 तक लिया जाएगा। तो अच्छी बात है, हमारे जो अभी के करंटली जो इंजीनियर है उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उस नई सीख से वो लोग और कुछ नया बनाएंगे, तो ये भी एक एक्सपीरियंस उसको अच्छा मिल जाएगा, ये भी अच्छी बात है। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।